उज्जैन के प्रतापी राजा राजा भर्तृहरि का जीवन विलासिता और ऐश्वर्य में बीत रहा था। उनकी सबसे प्रिय पत्नी रानी पिंगला थी। एक दिन एक ज्ञानी संत उनके दरबार में आए। संत ने राजा को एक दिव्य फल दिया। जो भी इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। राजा ने सोचा कि यदि वे ये फल खुद खा लेंगे तो उन्हें हमेशा रानी के बिना जीने का दुख सहना पड़ेगा। राजा ने ये फल अपनी प्यारी पत्नी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला का मन राजा के साथ नहीं बल्कि राज्य के सेनापति में आसक्त था। रानी ने सोचा कि वह अपनी यह अमरता उस सेनापति को दे देगी जिससे वो प्रेम करती है। सेनापति ने वो फल राज्य की एक गणिका को दे दिया। गणिका ने सोचा कि अगर वो अमर हो गई तो उसे हमेशा इसी पापी जीवन में रहना पड़ेगा। गणिका ने सोचा कि जो राजा इस प्रजा का पालक है ये फल उसी के पास होना चाहिए। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें कान छिदवाकर नाथ संप्रदाय में शामिल किया। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें भर्तृहरि नाम दिया। राजा भर्तृहरि ने उज्जैन के पास ही एक गुफा में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। सांसारिक भोग विलास और राजमहलों को छोड़कर अब उनका जीवन ईश्वर की भक्ति और वैराग्य में व्यतीत होने लगा। सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने और अपने गुरु की कृपा से राजा भर्तृहरि को आध्यात्मिक ज्ञान और अमरत्व की प्राप्ति हुई। हालांकि उन्होंने भौतिक शरीर का त्याग किया, लेकिन उनके द्वारा रचे गए नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक जैसे साहित्य आज भी अमर हैं। उनकी गाथाएं आज भी लोक कलाकारों द्वारा गाई जाती हैं। ये कथा सिखाती है कि सच्चा सुख सांसारिक वस्तुओं या बाह्य प्रेम में नहीं बल्कि भीतर की शांति और वैराग्य में है। राजा भर्तृहरि ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और सन्यासी बन गए। उन्होंने अपना समय ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में बिताना शुरू किया। राजा भर्तृहरि ने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक जैसे साहित्य की रचना की। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। राजा भर्तृहरि की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है।